Hello everyone. Today we will discuss about question number 14, miscellaneous exercise, chapter 5, NCERT, class 12th math. बेटा क्लास जो क्वेश्चन 14th है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आपके इंटरनल्स में भी आते रहेंगे क्वेश्चन, जिसमें हाफ ईयरली हुआ, PT1, PT2 जो भी क्लास टेस्ट जो होते रहते हैं ना, उसमें भी टीचर पूछते रहते हैं आपके यहाँ। तो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो बेटे ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ x √1 प्लस वाई प्लस वाई √1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, प्रूव दैट dy by dx इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ एक और चीज आपको मैं बता दूंगा बेटा, यहाँ 0 है, RHS में क्या है? 0 है। जब RHS में 0 है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आप कोशिश करो रूट को हटाना, मतलब एक टर्म्स को उस साइड भेज दो, राइट हैंड भेज कर स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए और स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट को हटाइए और y की वैल्यू फाइंड कर दीजिए x के टर्म में। y की वैल्यू फाइंड कीजिए x के टर्म में, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएशन करोगे यही आ जाएगा, ठीक है। बट अगर RHS में 0 नहीं होता, मैं अच्छे से बता रहा हूँ और ये बहुत सारे क्वेश्चन में डाल दूंगा, आपको देख लीजिएगा। अगर RHS में 0 नहीं होगा तो वहां आप क्या कर सकते हैं, वहां रूट को हटाने के लिए y और x की वैल्यू कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेना पड़ेगा लेट, जिससे कि रूट हट जाए। गॉट इट बेटा? तो यहाँ तो सिंपल है, इसमें x √1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई √1 प्लस एक्स हो जाएगा, यस या नो? अब क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? x √1 प्लस वाई के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई √1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर को हटाओगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ होगा, 1 प्लस वाई यहाँ आ गया, यहाँ करोगे तो वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, एक्स 1 प्लस एक्स आ जाएगा। बेटा यहाँ माइनस है, स्क्वायर है तो इसलिए पॉजिटिव होगा, नो इफेक्ट। यहाँ रूट नहीं इसलिए स्क्वायर आएगा, यहाँ रूट है इसलिए स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आज आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ आपको ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड लेकर आए। एक्स स्क्वायर इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इसको भी लेकर आओगे तो वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मतलब लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिया हमने। यहाँ अब इसमें आइडेंटिटीज लगाओगे तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म है। यहाँ आपने क्या कॉमन ले लिया? यहाँ आपने एक्स और वाई दोनों टर्म्स में कॉमन लो, एक्स और वाई कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब पूरे होल में से क्या कॉमन आ गया? एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई आ गया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो, ये उधर जाके राइट साइड जाके तो ये टर्म्स 0 हो जाएगा। वी हैव y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या बोला था कि y की वैल्यू फाइंड कर दो x के टर्म में, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन्हीं दो में तो y है, ये x है, इस x को उस साइड भेज दीजिए आप। जब भेजोगे तो क्या आ जाएगा? y कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से है तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और y की वैल्यू कितना आ गया? माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स आ गया। सिंपल, यहाँ आगे कंप्लीट हो गया, क्लियर है। अब हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन लिख दो, तो dy बाई dx बाहर माइनस आ गया अपने पास, क्या होता है? डिवीजन रूल यानी कोसेंट रूल, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स को अपने छोड़ा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस एक्स को छोड़ोगे 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 आ जाएगा। गॉट इट? तो dy बाई dx की वैल्यू कितना आ गया? माइनस। अब मतलब अपना क्वेश्चन हो गया, इसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। x x कैंसिल हो गया, dy बाई dx इक्वल्स टू -1 बाई 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर आ गया। क्लियर हुआ बेटा आपको? क्लियर है? मतलब हमने यहाँ क्या किया, यहाँ जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यही तो है आपके पास, dy बाई dx
माइनस बाहर डी अपन डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स अपन 1+x, यही तो है। मतलब यहाँ क्या क्या आपने यहाँ आपने डिवीजन रूल डाल दिया, ये वाला फॉर्मूला डी अपन यू अपन वी वाला फॉर्मूला, वी स्क्वायर वी को छोड़ा डी यू माइनस यू को छोड़ा डी वी। यस या नो? अगर नहीं क्लियर हुआ, अब तो क्लियर हो गया, प्रूव हो गया यहाँ। अब मैंने आपसे बात कर रहा था एक बार कि अगर यहाँ RHS में 0 नहीं होता और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वहां आप कैसे सॉल्व करते हैं। मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसको आप जरूर कीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसको नोट डाउन कर लीजिए ठीक से। 4 से 5 क्वेश्चन इसी के बेस पर और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वहां आपको लेट करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, कॉस थीटा कॉस फाई, फिर उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको अच्छे से लिखिए, फिर मैं उसके बाद क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं NCERT के क्वेश्चन 15-16 कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने ये 5 क्वेश्चन दिए आपको, 6 क्वेश्चन, ठीक है। देयर आर 6 क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT। ये जितने भी 6 क्वेश्चन है सब NCERT से बाहर क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चंस में मैंने वहाँ क्वेश्चन 14 अभी जो मैंने कराया, उस क्वेश्चन में क्या था, RHS में 0 था, इसलिए आपने वहाँ RHS में ले जाकर y की वैल्यू सिंपल फाइंड किया और उसके बाद डिफरेंशिएशन किया। बट ये जितने भी क्वेश्चन से मैंने 6 क्वेश्चन दिया, इसमें आपको देखो RHS में 0 नहीं दे रखा है, इससे प्रूव हो रहा है कि आपको यहाँ x और y की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व आउट करोगे तो अपने आप ये बहुत इजी वे में आ जाएंगे। जैसे वहाँ 14 क्वेश्चन इजी हो गया था, तो यहाँ भी आप देखो, यहाँ x के पावर q है, y के पावर q है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ करने के लिए, आप खुद करके मुझे सेंड करोगे, ठीक है। x के पावर q है, इस क्वेश्चन में अगर आपने लेट ले लिया, लेट हिंट दिया मैंने, एस क्यू को साइन थीटा और वाई क्यू को साइन फाई ले लो, लेट अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखो एक्स और वाई है, यहाँ भी है, तो सेम एज इट इज यहाँ एक्स और वाई को ले लो लेट, इसमें लेट साइन थीटा और साइन फाई, गॉट इट, सेम एज इट इज। यहाँ भी अब क्या करना है, एक्स और वाई को साइन थीटा और साइन फाई, इस टाइप से आप लेट लेना करोगे तो अपने भी बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है और यहाँ x है, तो जाहिर सी बात x कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, तो ही इसको सॉल्व आउट करोगे। तो यहाँ x को क्या लोगे, यहाँ x को आप ले लो, जैसे यहाँ cos इनवर्स है तो ठीक है, cos थीटा ले लो आप यहाँ इसको। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, अलग अलग करोगे, तो क्या इस टाइप से लिख सकते हैं क्या इसको, 2/√13, यहाँ भी 3/√13, x को cos थीटा ले लिया अपने आप, यहाँ ना 2/√13 को cos फाई ले लो, तो यहाँ क्या होगा, cos फाई cos थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ भी 5/13 को क्या ले लोगे, साइन थीटा, x को cos फाई, फिर यहाँ वही आ जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए cos b cos a साइन b का। फिर इस क्वेश्चन में 6th वाले क्वेश्चन में लेट ले लो आप, x इक्वल्स टू बार साइन है तो साइन थीटा ले लिया आपने लेट, या cos थीटा ले लो आप, ठीक है। मान लो यहाँ cos थीटा ले लिया, और एक यहाँ देखो इस x को थोड़ा सा बना सकते हो क्या, ऐसे √x के होल स्क्वायर बना सकते हो। तो इस केस में √x को भी ले लो अपने, क्या ले लोगे अपने, यहाँ पे साइन है तो साइन जैसे cos लिया, यहाँ रूट साइन को cos फाई ले लो, बस cos फाई लेंगे, हाँ cos फाई ले लीजिए, ठीक। देखो ना यहाँ x ले लो cos फाई आ गया, यहाँ cos फाई लोगे तो साइन फाई आ जाएगा, तो यहाँ जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे से कीजिए। अब हम NCERT को क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। ये आपका मैंने क्वेश्चन दिया आपको आपके इंटेलिजेंस जानने के लिए कि आप कितना इंटेलिजेंट हो, आप जल्दी से सेंड कीजिए इसको, इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करके। मैंने आपको हिंट भी दे दिया, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है। वही अपना NCERT का चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब लेंदी है थोड़ा सा, बट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। इफ x माइनस a के होल स्क्वायर प्लस y माइनस b के होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, वेयर a b and c आर कांस्टेंट, a और b और c क्या कांस्टेंट है, और c 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा।
गॉट इट, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर है ये। और हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर मतलब क्या, सिंगल डेरिवेटिव के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश, अगर ये आ जा रहा तो ये इंडिपेंडेंट होगा, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी। वहां ए और बी नहीं रहेगा और वो इंडिपेंडेंट, मे बी सी हो सकता है बट ए और बी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हाउ टू प्रूव दिस? तो देखो बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप इसको कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, जो इफ है उसको लेकर हम चल रहे हैं। इसका क्या है, सिंस x माइनस ए के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। डायरेक्ट आप क्या, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो डिफरेंशिएशन के जो करोगे डी अपन डी एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर प्लस डी अपन डी एक्स वाई माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू डी अपन डी एक्स सी स्क्वायर आ गया। यस या नो? अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 2x माइनस ए हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0। फिर यहाँ 2y माइनस बी, यहाँ क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, b का डेरिवेटिव 0, यहाँ c स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। मेन मुद्दा है बेटा आपको x माइनस ए और x माइनस बी की वैल्यू निकालो और फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर दो। हमने इसको ले लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने क्या ले लिया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब 2 कॉमन लोगे, 2 जाकर वहां कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस ए की जो वैल्यू है वो कितना आ गया, x माइनस ए की वैल्यू आ गया आपके पास माइनस के y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स। ये आपने ले लो सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन आ गया। अगेन डेरिवेटिव कर दो आप, सिंस क्या है सेकेंड इक्वेशन आपके पास, सिंस x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी, इसको हमने y डैश ले लिया, इक्वल्स टू 0 है, 0 है ना? अब क्या करना है, इसको अगेन डेरिवेटिव कर दो आप। अगेन जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, इसको प्रोडक्ट को डालोगे, y माइनस बी को छोड़ा इसको करोगे तो y डबल डैश हो जाएगा, y डैश को छोड़ोगे y माइनस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से b y माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर लो आप। तो y माइनस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें, और ये इन दोनों टर्म्स को सरल में भेज दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, y माइनस बी y डबल डैश इक्वल्स टू, दोनों उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस के y डैश के होल स्क्वायर हो जाएगा। ओवरऑल y डबल डैश इक्वल्स टू, मतलब कि आप y माइनस बी की वैल्यू निकाल रहे हो तो y माइनस बी इक्वल्स टू माइनस वहां ले लिया 1 माइनस वाई डैश के होल स्क्वायर, 1 हाँ ना 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर अपन y डबल डैश आ गया। ये अपना थर्ड इक्वेशन है। y माइनस बी की वैल्यू आ गई आपके पास, x माइनस ए की वैल्यू आ गई, और आपके पास ये है हमें इंडिपेंडेंट करना है a और b से। तो a और b से इंडिपेंडेंट करने का बहुत अच्छा यही मेथड है कि हमारे पास x माइनस ए की वैल्यू है, यहाँ y माइनस बी की वैल्यू है, सबकी वैल्यू वहां पुट अप कर दो, अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। x माइनस ए की वैल्यू कितना है, ये है, स्क्वायर है तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, y माइनस बी इंटू इसको y डैश लिख रहे बेटा, ठीक है, y डैश के होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी की वैल्यू ये है, यहाँ भी क्या होगा माइनस 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर, ठीक है, अपर y डबल डैश के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब y माइनस बी की वैल्यू भी यहाँ पुट अप करो ताकि आपका a और b 100% की क्लियर हो जाए। तो यहाँ जब डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हो क्या, y माइनस बी की जगह आप लिखो ये, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट y डैश होल डिवाइडेड बाई y डबल डैश के होल स्क्वायर, यस या नो, प्लस स्क्वायर है तो नो इफेक्ट, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर, ठीक है, अपन y डबल डैश के होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा गौर करो यहाँ इस इक्वेशन में, जब गौर करोगे तो आप देखोगे
कि 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है। यहाँ 1 प्लस वाई डबल डैश है, यहाँ भी है, देखो ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर, तो देखो और डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश के होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ले रहे हैं, इसमें क्या हो गया, तो 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर अपन वाई डबल डैश को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया यहाँ, वाई डैश बच गया, इसका स्क्वायर बचेगा, क्यों, ठीक है, और यहाँ 1 बच जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, यस या नो, इक्वल्स टू सी स्क्वायर हो गया। अब एक चीज देखो आप, दोनों का पावर में अगर इसके देखा जाए, यहाँ कुछ नहीं है, बेस देखो ये दोनों का सेम है, इसके होल पावर 1 है, तो ऐड कर दोगे क्योंकि सेम ही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, उसी टाइप से इसको लिख सकते हो क्या, 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर होल पावर 3 डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश के होल स्क्वायर, यस या नो, इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है, और सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये स्क्वायर है, इधर जाकर रूट होगा, तो रूट के मतलब क्या होगा, 1/2 के होल पावर 3/2, और इसका क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर क्या होगा, प्रूफ। अब देखो हमने क्या प्रूव किया, c इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर की पावर 3/2 वाई डबल डैश, सेम यही चीज है, और इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी, इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी भी है, तो बेटा बहुत अच्छा है, अब इस चीज को समझोगे, अच्छे से समझना कि x माइनस ए की वैल्यू फाइंड कर लेना, y माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर लेना, डिफरेंशिएशन करके सिंपल एक फर्स्ट इक्वेशन में डाल दोगे, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देखेंगे। if cos y equals to x cos a plus y, ठीक है बेटा, ये दिया है क्वेश्चन 16 में, प्रूव दैट dy by dx equals to cos स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin a इज अ कांस्टेंट। तो मैंने इस वीडियो में मैंने बेटा आपको अभी क्वेश्चन नंबर 14 कराया और 15 कराया, और अभी मैं 16 करा रहा हूँ, तो ये जो तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके सीबीएसई अपकमिंग जो एग्जाम आने वाला है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये जो ये है इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर हमने क्या है, अब अगर बात करें आपसे, तो ये भी तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि एक्स वाई के फॉर्म में दिया, वहाँ वाई है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ लेट लेने की जरूरत भी नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। लेकिन जब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो एक चीज याद रखना, आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो d अपन dx cos y इज इक्वल्स टू d अपन dx क्या होगा, x cos x a प्लस y, गॉट इट। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन y dy बाई dx होगा, यस या नो, क्यों होगा, क्योंकि y के भी डेरिवेटिव करोगे, एंगल y है तो सेम आएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल डालोगे, तो प्रोडक्ट रूल कितना आ जाएगा, x को फर्स्ट को छोड़ोगे, सेकंड का डेरिवेटिव cos का करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन a प्लस वाई, और a का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस cos a प्लस y को छोड़ोगे, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब dy बाई dx वाले टर्म्स में एक साइड लाओ और बाकी टर्म्स उधर रहने दो, जब इस साइड लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन y dy बाई dx, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x साइन a प्लस वाई dy बाई dx इक्वल्स टू cos a प्लस वाई आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो प्रूविंग में यहाँ x है नहीं और यहाँ मेरा x आ रहा, अब क्या करोगे बेटा, कुछ नहीं करना, यहाँ पहले तो dy बाई dx कॉमन ले लो और अच्छे से अरेंज करके लिख दो, x साइन a प्लस वाई माइनस साइन y इक्वल्स टू cos a प्लस वाई। बेटा मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से यार, बच्चे बहुत सारे बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, वो जल्दीबाजी में पता नहीं चलता कब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप बस प्रूविंग में देखो कि प्रूव क्या करना है। प्रूविंग में x है नहीं
और यहाँ x दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दो। सिंस करके, सिंस क्या है आपके पास, cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई है, तो x की वैल्यू क्या हो गया, cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई आएगा, हाँ या ना। अभी यहाँ x की वैल्यू पूरा कर दीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो dy बाई डी एक्स, यहाँ x की वैल्यू पुट अप करोगे क्या, cos y अपन cos a प्लस वाई, यहाँ क्या होगा साइन a प्लस वाई माइनस साइन y इज इक्वल्स टू cos a प्लस वाई आ गया। आप जब एलसीएम लोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा cos y साइन a प्लस वाई माइनस साइन y cos a प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई आ जाएगा। यस या नो, इज इक्वल्स टू cos a प्लस वाई। अब ये उधर चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ बताओगे कोई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ क्या साइन a cos b माइनस cos a साइन b की फॉर्मूला आ गया, यानी कि ओवरऑल हम लिख सकते हैं क्या, साइन a माइनस बी, a की जगह a प्लस वाई, b की जगह y, और ये वहां मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई। बेटा इसको समझना अच्छे से, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो साइन a माइनस b, तो a हो गया a प्लस वाई और p होगा y, तो y y कैंसिल आउट हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a। इस टाइप से हम प्रूव कर लेंगे। अब देखो बेटा, अब एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दिया, अब जरूरी नहीं है यहाँ cos दिया है, यहाँ साइन भी दे सकता है, यहाँ साइन y एक साइन a माइनस वाई भी दे सकता है, जब यहाँ साइन देगा तो यहाँ साइन हो जाएगा, यहाँ cos हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते रहेंगे, अच्छे से इसको नोट आउट कीजिए, अच्छे से कीजिए सॉल्व, ठीक है। आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा।